वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, 15, 16, 17, 15, 16, 17। तो ये 3 ऑप्शंस हैं और ये 3 दिनों की रीडिंग है, 15 तारीख की, 16 तारीख की और 17 तारीख की। मन में उनके आपके लिए क्या है, हम ये जानने वाले हैं। बाकी ऑप्शंस लगे हैं, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जो भी तारीख की रीडिंग आप सुनना चाहते हो उसको सुन सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 15 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बेसब्र हैं वो आपके लिए, ऐसा क्या सोच रहे हैं वो, मन में उनके क्या है 15 तारीख को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है रनर चेजर एनर्जी का, यानी कि एक ऐसी एनर्जी का कार्ड है जिसमें आपके पर्सन आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी में आने वाले हैं। अभी तक वो आपको अपने पीछे दौड़ा रहे थे, अब उनका मन, उनका दिमाग, उनका दिल आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन शायद चेज करना लोगों को पसंद नहीं करते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन में कभी किसी के पीछे जाकर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा वैल्यू शो नहीं करनी। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि जो चीज मेरी है, जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं, उसे मैं हाथ से कैसे जाने दूं। तो ये पर्सन जो है 15 तारीख को चेजिंग एनर्जी में है। आपके बारे में इनका दिल और दिमाग दोनों ही बेकाबू सा फील करने वाले हैं। इस पर्सन को कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई भी पता लगी होगी जो इनको प्यार का नाटक करते थे। वो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि इनका कोई सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो यहाँ पर ना मुझे डेफिनेटली एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली है जो आपके लिए ट्रिगर बन सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको 15 तारीख को झूठ भी बोल सकते हैं कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, यानी कि उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो केवल आपको ही प्यार करते हैं। इसमें पूरी तरीके से सच्चाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ स्नीकी एनर्जी के कार्ड है, डाउटफुल एनर्जी के कार्ड है। छुप छुप कर किसी और इंसान को टाइम देना या उनसे फोन पर बात करना, और इधर आपके बारे में भी वो सोच रहे हैं 15 तारीख को। एक असमंजस की स्थिति में है, एक कियोस उनके एनर्जी में नजर आ रहा है। ना उनका माइंड रेस्ट कर पा रहा है, ना उनका दिल काम फील कर पा रहा है। उनके मन में ना काफी सारी बातें हैं जिनको लेकर वो किसी और से भी दिल खोल कर बात नहीं करना चाहते। हो सकता है 15 तारीख को आपको इस पर्सन से ऑनलाइन स्टॉकिंग करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान छुप छुप कर मुझे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, और ये कर भी रहे होंगे। देन यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। आपको अपने अंदर कोई बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इस रिश्ते को हासिल करने के लिए आपको अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, एक होता है नॉर्मल लेवल पर सोचना, एक होता है लेवल क्रॉस कर देना। सुबह उठकर सोचना, दोपहर को सोचना, शाम को सोचना, रात को सोचना, आधी रात को सोचना और अर्ली मॉर्निंग सोचना। तो इस सोचने की एनर्जी को आपने लगाम देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन जो एक हैवी एनर्जी साइकिल को दिखा रहा है। अगर आप इस पर्सन से हमेशा के लिए
रीयूनियन चाहते हो कि ये पर्सन अब मेरी लाइफ में अगर वापस आते हैं तो फिर दोबारा छोड़कर ना जाए, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। वो कुछ भी चेंज हो सकता है। आपको अपने अंदर ये ढूंढना होगा कि आप इस रिश्ते में कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हो और कहाँ पे क्या कम कर रहे हो। जैसे अगर आप इनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या इनके लिए सारे उपाय आप कर रहे हो, हर तरीके से इन तक पहुंचने के लिए रास्ता भी आप निकाल रहे हो, उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, आपने ये सोचना है। ये आपकी गाइडेंस में निकला है, मानना या ना मानना वो आपकी अपनी चॉइस है। और कमेंट सेक्शन में मैंने अभी रिसेंटली कमेंट देखा था, बड़ा ही फनी कमेंट था पर मज़ा आया उसे पढ़कर। वहाँ पे कमेंट में लिखा गया था कि आप टैरो रीडर कम और स्क्रिप्ट राइटर ज़्यादा लगते हो। तो मुझे बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन लगी है और आपने इतना टाइम इस चैनल पर दिया, आके वीडियो सुना, मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। इसको मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि मैं एक पॉजिटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और मेरा तरीका टैरो करने का जनरल रीडिंग में डिफरेंट है। मैं पर्सनल रीडिंग में टैरो कार्ड रीडिंग डिफरेंट तरीके से करती हूँ। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, एक ही लाइन में सबके लिए नहीं बोल सकती क्योंकि कभी भी जनरल रीडिंग में एक ही इंसान की एनर्जी नहीं आती। लिमिटेड टैरो कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड रिपीट होते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई अलग से टैरो कार्ड नहीं बना। तो मुझे वो कमेंट सुन के बहुत हंसी भी आई, लेकिन मुझे अच्छा इस बात का लगा कि मेरे इस चैनल पर आप लोग आकर अपना टाइम देते हो, कमेंट डालते हो, और वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं उसे पॉजिटिव ही लेती हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही पॉजिटिव हूँ। अगर मैं ही लोगों को नेगेटिव गाइडेंस देना शुरू कर दूंगी या मैं ही नेगेटिव हो जाऊंगी तो मेरे से कंसल्टेशन लेने वाले और मेरे चैनल पर जो अपने सवालों के जवाब ढूंढने आते हैं वो तो वैसे ही निराश हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी गुरु के पास जाते हो, गुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा। अब आपको वो कहानी लगे, उदाहरण लगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लगे, या फिर वो आपको अपनी सोच के अनुसार रीडिंग लगे, रीडिंग वही आती है जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ना कि वो आती है जो आप सुनना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर आई एम श्योर जो भी आएगा वो यही सोचकर आएगा कि रीडिंग में 100% पॉजिटिव ही रीडिंग आए। ऐसा नहीं होता। जो उस समय की सिचुएशन चल रही है, जो एनर्जीज चल रही हैं, जो आपकी लाइफ में होना लिखा है या हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आपको वही मिलता है। चलिए, मैंने ये छोटा सा एक उदाहरण दिया है, अब आते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पर बर्थ मंथ आए हैं, जन्म का महीना। ये आपके पार्टनर का जन्म का महीना है। आपके लिए अगले 90 घंटों से लेकर 9 दिन और कुछ लोगों के लिए 9 दिनों से लेकर 28 दिनों के बीच में रीयूनियन के आसार बनते हैं। तो अगर आप इनसे खुद भी कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 15 तारीख से अगले 9 दिन लगा लेना, और कुछ लोगों के लिए जो टाइम स्टार्ट होगा वो 9 दिनों से स्टार्ट होगा। 9 से 28 दिनों के बीच में अगर आप अपना माइंड बना लेते हो कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस पर्सन से क्लैरिटी लेने के लिए, तो आप भी हिम्मत जुटाकर खुद एफर्ट और एक्शन डाल सकते हो। राशियां यहाँ पर सारी हैं। जन्म महीना बता दूं, पहला तो निकला है मार्च का महीना, ये आपके पर्सन का जन्म महीना है। फिर अप्रैल है, मई है, सितंबर है, नवंबर है और दिसंबर है। इतने ही जन्म महीने निकले हैं। इनके साथ आपका रीयूनियन होने का जो टाइम है वो नज़दीक है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जो इनकी सोच है 15 तारीख को
आपके लिए वो मैंने बताई। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपने पर्सन के जन्म का महीना कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए 16 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। सबसे पहले 16 तारीख को पर्सन की एनर्जी है ट्रैवलिंग की, यात्रा करने की। या तो ये कहीं पे यात्रा कर रहे हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है या लॉन्ग जर्नी ट्रैवल भी हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है काफ़ी लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में हो ये पर्सन, या फिर ये जोग्राफिकली अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, फॉरेन लैंड में। लेकिन उस दिन ट्रैवलिंग की एनर्जी है। या तो इनके मन में उस दिन चल रहा है कि मुझे इसके पास जाना है, इसको मिलना है, इसके साथ बैठकर खूब सारी रोमांटिक बातें, दिल की बातें ये सब करनी है, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो इमोशंस भी दिख रहे हैं। देन यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं या उन्हीं के साथ ऑफिस में काम करते हैं या घर के ही कहीं आसपास रहते हैं। तो हो सकता है उस दिन ये अचानक आपको अपने एरिया में, अपने किसी फेवरेट स्पॉट में नज़र आ जाएं। जैसे आप किसी मॉल में अक्सर जाते हो और आपने इनको बताया हुआ है कि मैं उस मॉल में इतने बजे से इतने बजे शॉपिंग के लिए जाता हूँ या जाती हूँ। या फिर ये भी आपके साथ जब डेट पर जाते थे तो शायद उस शॉपिंग मॉल में या उस आपका फेवरेट जो प्लेस है, कोई भी हो सकता है, कैफ़े हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई पब्लिक पार्क हो सकता है, कोई पब्लिक प्लेस हो सकती है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको ना देखने की एनर्जी में है, चाहे वो चोरी देख रहे हैं या फिर आपको उस दिन कॉल करके बोल सकते हैं कि वहां मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है तो शायद ये पर्सन उस दिन अपने नॉर्मल दिन की तरह ही अपना टाइम निकालेंगे। और हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन से उस दिन अपना रिलेशन काफ़ी सावधानी के साथ, कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि मैं उस रिश्ते में हूँ, और उनसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये वीडियो कॉल करें, चाहे ये फ़ोन पर बात करें, ऑडियो कॉल या चैट मैसेजेस में बात करें, क्योंकि मुझे इनका कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी से उस दिन दिख रहा है। अगले कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, एक डार्क एनर्जी के कार्ड। आप या आपके पर्सन को कई बार नज़र लगती है, या तो आपको लग जाती है नज़र, या जब भी आप इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा सोचते हो कि अब तो बस हम मिलने वाले हैं, अब हम दोनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सडनली कोई ऐसा बहाना बन जाता है या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि आप हैरान हो जाते हो कि अभी तक तो सब सही चल रहा था, इन्होंने सॉरी भी बोला, इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया, ये मेरे लिए थर्ड पार्टी को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर ये सब बोलकर दोबारा उसी की तरफ क्यों चले गए। कुछ ऐसा भी 16 तारीख को इस इंसान के एनर्जी में दिख रहा है और आपको इस बात से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही गाइस, क्योंकि कभी कभी ऐसी एनर्जी जब आती है ना, तो काफ़ी लोग जो नया नया टैरो कार्ड देखना स्टार्ट किए होते हैं, उनको मन में ना एक निराशा आ जाती है, वो डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनका मूड अपसेट हो जाता है कि हमने क्या रीडिंग में सुन लिया। और फिर वो अपनी भड़ास निकालते हैं कमेंट सेक्शंस में। फिर वहाँ पे कमेंट करेंगे
कि आप टैरो रीडर कम लगते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर ज़्यादा लगते हो। और मुझे ऐसे कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम मैं जानती हूँ। यहाँ पर हर एक इंसान के मुताबिक मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देती। मैं एक जरिया हूँ, मैं एक मीडियम हूँ ओनली। जो भी टैरो कार्ड्स में आता है वो आप लोगों की एनर्जी है मास लेवल पर। तो जब तक आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं लेते तब तक आपको सच नहीं मालूम पड़ता। ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है कि इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में वर्तमान समय में चल रही है, लेकिन ये किसी का 100% टैरो प्रेडिक्शन नहीं है। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ। तो जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि आप टैरो रीडर कम और स्क्रिप्ट राइटर ज़्यादा लगते हो, जनरल रीडिंग के नाम पर कुछ भी डाल देते हो, तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपके हिसाब से टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दी जाएगी। कि अगर आपको सच सुनना नहीं पसंद तो प्लीज़ आप चैनल पर मत आया करो। कोई आपको ज़बरदस्ती यहाँ पकड़ कर नहीं लाता कि आओ जी टैरो वीडियोस को सुनो। आपकी एनर्जी खुद उस चैनल पर आई है, और जिनकी रीडिंग्स इस चैनल से रेजोनेट करती हैं वो अपनी हायर एनर्जी में पहुंच गए हैं। उनका कल्याण हो रहा है, धीरे धीरे उनकी लाइफ से कर्म कट रहे हैं, तभी उनके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ये शायद उनको उस टाइम नहीं समझ आएगा, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको समझ आएगा कि जो मैम ने टैरो वीडियोस में बोला था वही हमारी लाइफ में हो रहा है। और अगर 1000 लोगों में से किसी एक या दो इंसान के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, उन लोगों को नहीं जिनके साथ रेजोनेट हो रही है। लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, सारे लोग जो भी इस चैनल पर आते हो, प्लीज़ पहले से अपना दिमाग सेट करके मत आया करो कि आज तो रीडिंग में सब कुछ मेरे जैसा ही मिलना चाहिए जो मैंने सोचा है। बट हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सच सुनना है, और सच ही आपकी लाइफ में आपको आगे तक लेकर जाएगा। दुनिया ने आपके साथ क्या किया, धोखा किया या आपको बीच में ही छोड़ दिया, किसी और रिश्ते में चले गए, तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, वो आपका कर्मा है। वो दूसरे इंसान की लाइफ में गया है इंसान, उसका वहाँ पे कार्मिक साइकिल है, उसका कर्मा वहाँ पर है। खैर ये बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो गई है, अब आते हैं रीडिंग पर। तो 16 तारीख को आपका जो पर्सन है ये बेसब्र हो रहे हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस एनर्जी है। अगर ये फिजिकल काफ़ी बार आपके साथ हुए हैं तो 16 तारीख को भी ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे फिजिकल होने की, क्योंकि पूरी रीडिंग में सेक्सुअल एनर्जी डोमिनेट कर रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग और प्लेफुलनेस की एनर्जी को एंजॉय करते थे, वही मेमोरीज को रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपका वो चुलबुलापन, वो नॉटीपन और वो जो एक मासूमियत है आपकी बातों से या आपके जेस्चर से, वो इनको बहुत अच्छी लगती है। और जिस तरीके से आप मैच्योरली लाइफ के बारे में इनसे बातें करते हो, उनको वो भी अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान, इफ यू आर अ जॉब सीकर, को अपनी लाइफ में एक स्पेशल जगह पर देखते हैं कि आपके अंदर उनको पर्सनैलिटी भी दिखती है, ब्यूटी भी दिखती है, विद ब्रेन्स फील होता है कि आपका दिमाग भी है और आपकी बातें भी बहुत वजनदार हैं। तो ये 16 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे भी लग रहा है मुझे उस दिन। शायद अपने आप को ये उस दिन बहुत ज़्यादा जोशीला, रोमांस से भरा हुआ और अपनी रोमांटिक एनर्जी को आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अच्छी तरीके से बौछार के रूप में डालना चाहते हैं। यानी कि पूरी तरह से लव शावर जो है, प्यार की जो बारिश है, उसको आपके ऊपर देना चाहते हैं 16 तारीख को, क्योंकि ये रोमांटिक एनर्जी में है। आगे पीछे जो भी लाइफ में चल रहा है ये उसके बारे में इतना नहीं सोच रहे। जिस दिन
उनको लगता है कि वो अपने करियर के बारे में जब सोचते हैं तो आप उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली चलते हो। तो क्यों ना वो आप ही को अपने दिल की सारी बातें शेयर करें, जो भी उनके साथ हुआ या नहीं था या होने वाला है। कुछ प्लानिंग भी है उनके अंदर जो वो बाकी लोगों से शेयर नहीं करते। शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी हैं दिल में जो 16 तारीख को वो आपसे बोलना चाहेंगे। तो बस ये छोटी सी रीडिंग ही मुझे मिली है यहाँ पर। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं गाइस, और कुछ लोगों को नो कांटेक्ट का सिचुएशन अगर झेलना पड़ रहा है काफ़ी महीनों से, तो शायद 16 तारीख को इस पर्सन से आपका नो कांटेक्ट नहीं ख़त्म होगा। उसके लिए मैं आने वाला वीडियो लाऊंगी नो कांटेक्ट पे, आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। और आप लोगों के लिए 16 तारीख से अगले 3 दिन या फिर 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। 16 तारीख से 3 दिन अगले आप लगा लो कि काफ़ी ज़्यादा बेसब्री और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ये पर्सन अपना सब्र तोड़ सकता है कि अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो बस यही सब नज़र आया मुझे आज की इस रीडिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, और प्यार देने का तरीका बहुत ही आसान है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपका कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, जो भी टॉपिक है। फ्यूचर स्पाउस रीडिंग है तो फ्यूचर स्पाउस लिख दो, नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट लिख दो, ब्रेकअप सिचुएशन है तो ब्रेकअप लिख दो, थर्ड पार्टी पे वीडियो चाहते हो थर्ड पार्टी लिख दो, और जिनको करंट फीलिंग्स पे ही देखना है तो वो करंट फीलिंग्स लिख दे। तो मैं आने वाला वीडियो वही ले आऊँगी और बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा। तो अभी इतना ही है। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 17 तारीख वाले ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और वो क्यों आपको लेकर बेसब्र फील कर रहे हैं। पहला तो कार्ड है यहाँ पर थर्ड पार्टी का। आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन के किसी सीक्रेट रिलेशन को जानते हैं, या फिर इसी पर्सन ने आपको बोला होगा कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हो जो मैरिड हो सकते हैं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको अभी सिनेरियो बताया है वो इस ऑप्शन को देखने वाले सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, उन्हीं के साथ करेगा जिनको या तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने के कारण पता लग जाता है कि ये पर्सन किसी और से भी बात करते हैं, या फिर इस पर्सन ने खुद ही बताया हुआ है कि मैं मैरिड हूँ लेकिन मुझे तुम भी पसंद हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इस थर्ड वाले ऑप्शन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ना मेरी बातों से ऑफेंड हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैंने वहाँ पे रिप्लाई भी किया है थैंक यू लिखकर। उस इंसान ने कमेंट में डाला है कि आप टैरो रीडर से ज़्यादा एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर नज़र आते हो। जनरल रीडिंग्स के नाम पर कुछ भी तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्या सुनना है और वो मुझसे क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मेरा काम यहाँ पर हर किसी को खुश करना नहीं है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं पीपल प्लीजर नहीं हूँ। पहली बात, मैं बहुत ही सीधी स्पष्ट बात करती हूँ। जिसको सुननी है वो चैनल पर रहे, जिसको नहीं सुननी अभी चले जाओ, दरवाजे खुले हैं। कुछ लोगों को मेरी टोन या मेरा स्टाइल हार्श या रूड लग सकता है, लेकिन सच सुनने वालों को अक्सर परेशानी होती है। जिनको चिकनी चुपड़ी बातें सुननी है मक्खन मलाई लगा लगा कर कि आपके पर्सन तो आपके बिना मर जाएंगे, अपने हाथ की नस काट लेंगे, आपके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, आपको किसी का नहीं होने देंगे,
आपके लिए वो अपनी वाइफ को भी छोड़ देंगे, अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देंगे, लेकिन आप ही के साथ रहेंगे। ये सब सुनना है तो ये चैनल आपका नहीं है। खुशी खुशी एग्जिट करिए। यहाँ पर वही सुनने को मिलेगा जो रीडिंग में आएगा। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। मैंने आप में से किसी को पर्सनली ना देखा है, ना मिली हूं, ना जानती हूं। तो जो भी टैरो कार्ड्स में आता है वो आप लोगों की लाइफ में जो करंटली एनर्जीज चल रही हैं, वर्तमान समय की सिचुएशंस बनी हुई हैं, सरकमस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, ये उन्हीं का आंसर है। ये नहीं कि आपके पर्सन आज से 2 महीने पहले आपके साथ क्या कर रहे थे या 2 साल पहले उनका रिश्ता आपके साथ कैसा रहा। यहाँ पे करंट एनर्जी पे बात हो रही है, पिछली हिस्ट्री पे बात नहीं हो रही। तो जब मैं कभी ऐसे वीडियोस बनाती हूँ कि आज से पिछले 3 दिन उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, तो वो पिछले 3 दिनों की एनर्जी ही होती है। लेकिन ये रीडिंग जो है, आप उसका टॉपिक ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो और फिर देखा करो कि लाइफ में इस तरह से हो रहा है जो मुझे नहीं पता चल पा रहा था। क्योंकि दुनिया में हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना और सब अच्छा अच्छा सुनना ही पसंद है, लेकिन सच सुनने की भी हिम्मत रखा करो। तो जो लोग अपने कमेंट वहाँ पे डालते हैं कमेंट सेक्शन में, पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी। मुझे किसी का कोई कमेंट नेगेटिव नहीं लगता। मैंने इस कमेंट को इसलिए एड्रेस किया है आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी इस चैनल पर आता है वो आँख, नाक, कान सब खुला रख कर आए। यहाँ पर वो सुनाई देगा जो आपके कार्ड्स में आएगा, ना कि ये कि आप पहले से ये सोच कर आए हो कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तभी तो आप टैरो रीडिंग को देखने और सुनने आते हो। अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल पर्सन के साथ रिलेशन सही चल रहा है तो आप अपडेट क्यों लेने आते हो। तो बस मैंने यही बोलना था। बाकी मुझे किसी का कोई भी कमेंट ना दिल पे लगता है जिससे सुनकर या देखकर मैं नाराज़ हो जाऊं। हाँ, जो मुझे प्यार देते हैं उनके लिए मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स और विशेस ईश्वर की मेरी उनके साथ है। और मैं हमेशा ऐसे लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ, सबको करती हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, ना ही मैं किसी को लेकर नाराज़ होती हूँ कि तुम्हारा कमेंट मुझे नेगेटिव लगा, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है आप लोगों को मार्गदर्शन देना। सही या गलत का फैसला मैं नहीं करती, वो ईश्वर करते हैं। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। अब आते हैं रीडिंग पर। आपके पर्सन की एनर्जी 17 तारीख को डबल माइंडेड एनर्जी है। इनके इमोशंस और इनके एक्शंस आपस में मैच नहीं कर रहे। ये पर्सन हो सकता है आपको लेकर अदर चॉइसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनमें इंटरेस्ट लेते हैं या इन्हें प्रपोज करते हैं या इनमें इंटरेस्ट लेते हैं और इनको पता है कि मुझे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो कभी कभी ये उस अकड़ में भी आ जाते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, 17 तारीख को इनकी थर्ड पार्टी से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, मिनी ब्रेकअप या नाराज़गी हो सकती है। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है बट एक वर्कोहॉलिक पर्सन है, एक करियर ओरिएंटेड पर्सन है या फिर एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, तो वो अपने डेली रूटीन के बाकी कामों पर ध्यान देते हुए और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना सारा दिन इसी तरीके से निकाल देंगे। तो 17 तारीख को ये मुझे नज़र आ रहा है। राशियाँ इस रीडिंग में मुझे सारी आई हैं। नो कांटेक्ट वालों का रीयूनियन 17 तारीख को मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे एक रीडिंग लानी चाहिए जिसमें सिर्फ नो कांटेक्ट वाले या इन एंड आउट रिलेशन में जो लोग रहते हैं
वही लोग रीडिंग सुनेंगे और उनको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगी। तो वो वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, डोंट वरी। बाकी मुझे कुछ खास कार्ड्स नहीं मिले क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और ऑप्शन 2 में भी गया है। तो आपकी एनर्जी भी ना डबल माइंड हो रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में आपने अपने पार्टनर का जन्म महीना लिखना है, जिस भी महीने में वो पैदा हुए हैं। और अगर नहीं पता तो सिंपली लिख सकते हो थैंक यू गॉड। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। उसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जिनको हीलिंग करवानी हो, रिचुअल्स करवाने हो, कंसल्टेशंस लेने हो, अपनी कुंडली दिखा के उपाय लेने हो, ये सारी सर्विस जो है उसकी फ़ीस लगती है। मैं पेड टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो प्लीज़ काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं फ्री रीडिंग्स के लिए। फ्री रीडिंग्स के लिए ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल है, आप इसे सुन सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।